नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बनाने वाले हैं ब्लूटूथ साउंड। तो इसमें मैं लगाऊंगा ये 6283 ऑडियो बोर्ड जो कि मेरे पास पहले से रखा हुआ है, और एक लगाऊंगा ये मिनी ब्लूटूथ जो कि ऑनलाइन भी मिल जाता है और ऑफलाइन भी ये मिल जाता है, और इसको कहीं भी फिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस मिनी ब्लूटूथ में ये 5 वायर लगा लेंगे। ठीक है, 1 2 3 और 4 और 5। ठीक है, बारी बारी से सभी वायर इसमें सोल्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले इस बोर्ड को इस ड्रिल में कस लेंगे, जिससे कि इसमें जो ये बोर्ड है वो छोटा है, और जब इसमें कस लेंगे तो ये हिलेगा नहीं। ठीक है, इस तरह से इसको कस लिया। चलिए बारी बारी से सभी वायर लगा लेते हैं। तो सबसे पहले ये 2 वायर लगा लेते हैं, एक हरे रंग का और एक नारंगी कलर का। देखिए नारंगी कलर का है वो लगाएंगे 5 वोल्टेज की तरफ। ठीक है, और हरा वायर लगाएंगे, ये लगाएंगे ग्राउंड की तरफ। ठीक है, उसके बाद में इसमें 3 वायर आउट लगा लेते हैं। इस तरह से मैंने ये 3 वायर आउट ले लिए हैं। ठीक है, तो बारी बारी से लगाएंगे ये तीनों वायर। सबसे पहले पीला वायर, उसके बाद में हरा वायर, उसके बाद में सफेद वायर। तो इस तरह से देखिए सभी वायर लगा लिए हैं। ठीक है, और ग्राउंड में दोनों हरे वायर ही रखे हैं। देखिए ये भी ग्राउंड है और ये भी ग्राउंड है, तो उसमें हरे वायर ही लगाए हुए हैं। तो अब कनेक्शन कर लेते हैं ऑडियो बोर्ड में, इस 6283 ऑडियो बोर्ड में। ठीक है, तो 6283 ऑडियो बोर्ड में सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक ट्रांजिस्टर लगाएंगे 7805, क्योंकि ये 12 वोल्टेज का ऑडियो बोर्ड है और ये बोर्ड है वो है 5 वोल्टेज का मिनी ऑडियो बोर्ड। ठीक है, मिनी ब्लूटूथ बोर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ये 5 वोल्टेज का ट्रांजिस्टर लगाएंगे। देखिए दोस्तों, ये है 7805 ट्रांजिस्टर। इसी तरह के और भी ट्रांजिस्टर आते हैं, 7808, 7809, 7812, जिससे आप 8 वोल्टेज, 9 वोल्टेज, 12 वोल्टेज अलग अलग निकाल सकते हैं। तो ये है 7805। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ये वाली इसकी जो पिन होती है वो होती है 12 वोल्टेज की, और ये होती है ग्राउंड, और ये होती है 5 वोल्टेज की। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये ग्राउंड की और ये 12 वोल्टेज की ये इसमें इस तरह से लगा देंगे उल्टा करके। ठीक है, ग्राउंड की बीच वाली होती है तो बीच वाले में ग्राउंड वाली पिन, और साइड वाली है वो 12 वोल्टेज की है तो 12 वोल्टेज की पिन। तो चलिए सबसे पहले इसको सोल्ड कर लेते हैं। अगर इसको उल्टा सोल्ड कर देंगे तो ये करंट है वो कम नहीं करेगा, सीधा 12 का 12 वोल्टेज ही निकालेगा, इसलिए इसको सीधा ही सोल्ड करना है। तो इस तरह से दोनों पिन मैंने सोल्ड कर दिए। कहाँ पर, इस कैपेसिटर के नीचे। ठीक है, ये दोस्तों 2200 यूएफ 25 वोल्टेज का कैपेसिटर है, उसके जस्ट नीचे जो पट्टी का सिरा होता है वो होता है ग्राउंड का। ठीक है, तो ग्राउंड पे मैंने बीच वाली वायर लगाई हुई है, और जो इसकी दूसरी साइड है वो होती है प्लस 12 वोल्टेज की, तो वहाँ पर मैंने ये 12 वोल्टेज की पिन लगाई हुई है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 2 वायर और लगा लेंगे। ठीक है, जो कि बैटरी में लगाने के लिए। अगर आप इसको बिजली से चलाना चाहते हैं तो इसमें 012 1 एम्पियर या 075 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं, उसकी वायर यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, लेकिन मैं इसको चलाऊंगा बैटरी से। तो इसमें सबसे पहले बैटरी की वायर लगा लेते हैं।
तो उसके लिए मैंने ये एक लाल रंग की और एक काले रंग की वायर ली हुई है। लाल वाली लगाएंगे वायर प्लस 12 वोल्टेज में और काली वाली लगाएंगे ग्राउंड में। ठीक है, तो काली वाली ग्राउंड जो कि ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है उसके बीच वाली पिन में, और लाल वायर प्लस के सिरे में। ठीक है, इस तरीके से दोनों वायर लगा दिए। ठीक है, ये प्लस की वायर और ये माइनस की वायर। तो चलिए अब इसमें इस ब्लूटूथ मिनी बोर्ड के कनेक्शन कर लेते हैं। तो इसके दोस्तों जो 3 डॉट बने हुए थे ये, ठीक है, तो ये तीनों वायर लगेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लगेंगे इन तीनों पिनों पर। ठीक है, बारी बारी से। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। सबसे पहले पीला वायर, उसके बाद में हरा वायर जो कि ग्राउंड है, और उसके बाद में सफेद वायर। अब दोस्तों जो ग्राउंड है ये हरा वायर यहाँ पर इसलिए लगाया हुआ है, अगर चाहें तो इसको यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ये ग्राउंड है क्योंकि इसकी जो ट्रैक है ये देखिए यहाँ से होती हुई यहीं पर आई हुई है, तो इसको यहाँ पर इसको सोल्ड कर दिया है। ठीक है, अब इसमें लगा लेते हैं 2 स्पीकर। ठीक है, तो ये मेरे पास 4-4 इंच के 2 स्पीकर हैं, तो ये दोनों स्पीकर इसमें लगाएंगे क्योंकि इसमें 4 इंच के स्पीकर बढ़िया काम करते हैं 6283 आईसी में। अगर चाहें तो इसमें एक भी स्पीकर लगा सकते हैं, चाहें तो 2 स्पीकर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें 2 वायर मैंने पहले से ही लगा दिए, हरे रंग का नीले रंग का, इसी तरह से हरे रंग का और नीले रंग का। तो इसमें जो हरे वायर हैं वो आपस में इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, और इसको लगाएंगे ग्राउंड में। अब ग्राउंड में इसको यहाँ पर भी लगा सकते हैं और यहाँ पर भी लगा सकते हैं क्योंकि ये भी ग्राउंड है। तो इसको यहीं पर लगा देंगे, ट्रांजिस्टर की बीच वाली पिन पर लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, इस तरह से इसको सोल्ड कर लिया है। अब इसमें जो नीले नीले कलर के वायर हैं वो लगाएंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, दोनों जगह पर एक एक वायर लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से दोनों स्पीकर के वायर लग गए हैं। उसके बाद में इस ब्लूटूथ मिनी ब्लूटूथ बोर्ड के 2 वायर बचे हुए हैं, एक हरे रंग का और एक नारंगी कलर का। ठीक है, तो इसको लगा देते हैं हरा वाला ग्राउंड में, मतलब ट्रांजिस्टर के जो 78 ट्रांजिस्टर है उसकी बीच वाली पिन पर। ये सभी वायर इकट्ठा, जो 4 वायर इसमें इकट्ठे हो गए हैं, एक ही जगह पर 4 वायर लगे हुए हैं ग्राउंड पर। ठीक है, और उसके बाद में जो इसमें नारंगी कलर का वायर लगा हुआ है ये लगा देते हैं ट्रांजिस्टर के 5 वोल्टेज की पिन पर। ठीक है, ये सबसे आखिरी में जो पिन निकली हुई है ये वाली, ये 5 वोल्टेज की ही है। तो 5 वोल्टेज पर इसको सोल्ड कर दिया है। ठीक है, अब केवल इसमें 2 वायर बचे हुए हैं ये बैटरी के, तो ये बैटरी के वायर लगा लेते हैं बैटरी में। तो उसके लिए हमें 12 वोल्टेज की बैटरी चाहिए। तो ये दोस्तों हमारे पास 12 वोल्टेज की है बैटरी। तो इसमें प्लस का वायर प्लस में लगा लेते हैं। ठीक है, और माइनस का वायर माइनस में लगा लेते हैं।
Bluetooth mode. देखिए काम करना स्टार्ट कर दिया इसने। चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं मोबाइल से। Connected. देखिए कनेक्ट हो गया है। 82E इसका नंबर है ब्लूटूथ का। बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। तो इसमें दोस्तों दोनों स्पीकर हैं वो सही काम कर रहे हैं। अब अगर इसमें वॉल्यूम लगाना चाहें तो वॉल्यूम के कनेक्शन कैसे करेंगे, तो इसमें दोस्तों वॉल्यूम लगाकर भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले बैटरी का एक वायर हटा देते हैं। अब इसमें एक वॉल्यूम लगा करके दिखाएंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास वॉल्यूम है 100K का, ये वॉल्यूम है। ठीक है, तो इसको इसमें फिट करेंगे। तो इसमें दोस्तों वॉल्यूम में इस तरह से अगर इसको पकड़ेंगे, ठीक है, इस तरह से इसको पकड़ेंगे तो ये वाली जो पिनें होती हैं वो होती हैं ग्राउंड की, और ये बीच वाली होती हैं वो होती हैं ऑडियो की, ठीक है, और ये वाली होती हैं वो होती हैं इनपुट की पिनें, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से इसमें वायर लगा लेते हैं। तो इसमें अभी 3 वायर और चाहिए हैं, ठीक है, उसके बाद में ही इसके कनेक्शन हो पाएंगे। तो चलिए इसमें 3 वायर लगा लेते हैं। तो ये दोस्तों मैंने 3 वायर ले लिए हैं, ठीक है, इकट्ठा। तो सबसे पहले वॉल्यूम में लगा लेते हैं, ठीक है। इस तरह से वॉल्यूम को पकड़ेंगे। तो सबसे पहले नीला वायर है वो ग्राउंड में लगाएंगे। ठीक है, और जो सफ़ेद और क्रीम कलर का वायर है वो लगाएंगे ऑडियो वाली पिन पर, मतलब वॉल्यूम के बीचों बीच वाली पिन पर इसको सोल्ड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से इसको सोल्ड कर दिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें ग्राउंड वाली दोनों पिनें हैं वो जुड़ी हुई हैं, ये दोनों पिनें जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसको एक बार में ही इसमें काम चल जाएगा। तो चलिए अब बाकी कनेक्शन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें इसके लेफ्ट और राइट के वायर हटा लेना है, ठीक है, लेफ्ट और राइट के। अब लेफ्ट और राइट के वायर लगेंगे। देखिए वॉल्यूम में जो ये इनपुट की दोनों पिनें बची हुई हैं, तो लेफ्ट और राइट के वायर इन दोनों पिनों पर लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से बारी बारी से दोनों वायर लगा दिए हैं। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए इसमें जो नीले कलर का वायर है वो ग्राउंड है, तो ग्राउंड का वायर इस ग्राउंड के वायर के ऊपर, मतलब हरे वायर के ऊपर लगाना है।
ठीक है, इस तरह से कर लिया है। अब इसमें जो ऑडियो के 2 वायर हैं, एक सफ़ेद रंग का और एक क्रीम कलर का, तो ये दोनों लगाना है। देखिए ऑडियो के ये दोनों पिन हैं, एक ये और एक ये, तो इन दोनों पिनों के ऊपर इन दोनों वायरों को लगा लेंगे बारी बारी से। ठीक है, अब चलिए इसको बैटरी से ज्वाइंट कर लेते हैं। थोड़ा जूम कम कर लेते हैं। अब पूरा साफ साफ दिखाई पड़ेगा। चलिए अब इसको देख लेते हैं कनेक्ट हुआ है या नहीं। कनेक्ट हो गया है। अब आवाज़ कम ज़्यादा करके देख लेते हैं। देखिए आवाज़ है वो बिल्कुल कम ज़्यादा होने लगी है। और देखिए बिल्कुल भी सरसराहट नहीं आ रही है, क्योंकि इसको डायरेक्ट करने से इसमें मोबाइल से आवाज़ कम ज़रूर कर देते हैं, लेकिन इसमें सरसराहट आती रहती है। लेकिन वॉल्यूम के कनेक्शन करने के बाद इसमें सरसराहट नहीं आती है। तो इस तरीक़ा से दोस्तों आप किसी भी बोर्ड में वॉल्यूम को लगा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ।